आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट की बात करेंगे। जी हाँ, एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करेंगे, घात और घातांक की बात करेंगे। इससे पहले वाले आपके लेक्चर में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ कि क्या क्या आपका फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका कोई वैल्यू है a की पावर m है, इनटू में a की पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अगर a की पावर m है, इनटू में a की पावर n है, तो उसको हम लोग a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अगर a की पावर m है, अपॉन में आपका a की पावर जो n है, तो इसको हम लोग a की पावर आपका m माइनस n लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वन, अगर आपका a की पावर m है, उसके पावर आपका n है, तो इसको हम लोग a की पावर m इंटू में n लिख सकते हैं। और मैंने क्या बोला था कि अगर आपके a की पावर m है, अपॉन में b की पावर m है, तो इसको हम लोग आपका a बाई b की पावर आपका टोटल m लिख सकते हैं। और मैंने एक और वैल्यू बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर जो होता है वह आपका 0 होता है, तो a की पावर 0 मतलब आपका 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 होता है। इसको हमने देखा था और साथ में हमने कुछ क्वेश्चन को देखे थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन को मैंने देखा था और साथ में आज हम लोग डिटेल में क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एक्सपोनेंट एंड पावर से पूछे जाते हैं। और साथ में सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और दूसरा चीज ये हम बता दें कि जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ देखे जाएंगे सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। और हर साल ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स में 20 में से 20 पाना चाहते हैं तो एक अच्छे फॉर्म में अपने प्रिपरेशन को करिए। और साथ में जितनी प्रैक्टिस सेट आपको दी जा रही है उतना आप प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उससे बाहर आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्वेश्चन बेसिकली वहीं से आपके पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस हैं वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर रन करती हैं। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से फॉलो करने के बाद आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और साथ में प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है वो आपके ऐप पे उसको अपलोड करा दिया जाएगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, वहाँ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2007 में पूछा गया। जी हाँ, 2007 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपका 81 अपॉन में आपका 256 लिखा है। 81 अपॉन में 256 की पावर माइनस 1/4 लिखा है। और इसका ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें ऑप्शन आपका मेंशन है -3/4, 4/3 और आपका 3/4 और लास्ट इसमें आपके -4/3। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो मेंशन किया गया है, ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है -3/4 है और ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है? आपका 4/3 है। और ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है? आपका 3/4 है। और लास्ट वन ऑप्शन डी में क्या बोला जा रहा है? आपका -4/3 है। ये आपको ऑप्शन इसमें दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 81 दिया है, अपॉन में 256 दिया है। सबसे पहले हमने बोला हुआ था कि अगर आपको एक्सपोनेंट एंड पावर को के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है तो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर को आपको लर्न करना पड़ेगा और साथ में 1 से लेके 20 तक के क्यूब को लर्न करना पड़ेगा। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 81 है, अपॉन में 256 है। अगर हम लिखना चाहें इसको तो 3/4 की पावर आपका 4 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? अगर आपका 3 का जो है 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 करेंगे तो 81 आता है। और 4 का अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 जा 64 इंटू 4 करोगे तो आपका 256 आ जाएगा। तो आप इसको 4 के पावर आप 4 भी लिख सकते हैं। और साथ में पावर क्या है? -1/4 है। -1/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 3/4 के पावर -1।
इसका रेसिप्रोकल जैसे आप करते हैं माइनस आपका हट जाता है तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद इसका जो माइनस होगा वो आपका हट जाएगा, तो यहाँ से आपका 4/3 हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है आपका करेक्ट है, 4/3 आपका करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल से 10 से आपका 20 सेकेंड का क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है इस तरीके के क्वेश्चन को। यह आपका नंबर 1 क्वेश्चन था। अब हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है आपका 1000 के पावर आपका 2/3 लिखा है। क्या लिखा है? 1000 के पावर 2/3 लिखा है और ऑप्शन दिया है आपका 10 दिया है, 100 दिया है, 1/10 दिया है, 1/100 ऑप्शन दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि आपका 1000 तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर आपका 3 लिख सकते हैं, इंटू में 2/3 है। 2 से 2 आपका 3 से 3 कट गया, यहाँ से 10 के पावर 2 बच गया। 10 के पावर 2 मतलब आपका 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया। तो बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन था। इसमें लिखा गया था कि 1000 की पावर आपका 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आपका 10 के पावर 3 लिख दिया। 10 के पावर 3 लिखने के बाद इंटू में 2/3 है, जो आपका ये फॉर्मूला आपका लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपका यूज हो रहा है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 के पावर 2 इक्वल टू आपका 100 आ गया। इसको ध्यान में रखिएगा, इक्वल टू 100 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके फ्रेम किए गए थे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, आपका तीसरे नंबर पे है। थोड़ा सा आपको रेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने इसको भी आपका यहाँ पे चयन कर दिया है। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, जिसको आपका प्रमेयीकरण बोलते हैं हिंदी में। रेशनलाइजेशन में जैसे कि अगर आपका रूट में इस तरीके की क्वेश्चन है, √2 - 1 अपॉन में √2 + 1 है, तो आपके रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? जो आपका नीचे वाला है, जी हाँ, डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला है, उसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? √2 + 1 दिख रहा है। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? √2 - 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। √2 - 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका √2 - 1 से आपको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √2 - 1 से ऊपर और साथ में √2 - 1 से नीचे दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा आपका √2 का √2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और √2 का -1 में हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और -1 का √2 में हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, और ये आपका +1 हो जाएगा। अपॉन में a + b a - b क्या फॉर्मूला होता है आपका? a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है? एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में आपका a - b। ये फॉर्मूला होता है, आपने देखा भी होगा कि जो फॉर्मूला होता है वो आपका a² - b² का होता है। a² - b² का जो फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। 3 बेसिकली फॉर्मूले होते हैं। ये आपका a² - b² है, तो a + b a - b। एक जो फॉर्मूला होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। और यहाँ से अगर हम देखें a - b का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, -2ab रहेगा, यहाँ पे +2ab हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि √2 + 1 और √2 - 1, a + b a - b, उसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - b²। a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो गया, -1 1 हो गया। तो यहाँ से आपका 2 और 1 ये हो गया आपका 3 हो गया, और ये माइनस आपका 2 √2 है, तो यहाँ से आपका 2 √2 हो गया। ये आपका 2 √2 आ गया, और 2 में से 1 चला गया, 1 आ गया। तो जो आंसर आ रहा है आपका 3 - 2 √2। ऑप्शन में देखिए था √2 - 1, √2 + 1, 3 + 2 √2, 3 - √2। तो ऑप्शन जो आपका ये चौथा वाला था 3 - 2 √2 करेक्ट ऑप्शन था। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। 81 अपॉन में 256 था कि पावर -1/4 है। हम लोगों ने 81 को आपका 3/4 के पावर
पावर 4 लिख दिया, 81/256 को 3/4 की पावर 4 हो गया, इंटू में -1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/4 की पावर -1 हो गया। इसका जैसे रेसिप्रोकल करते हैं, जो नेगेटिव साइन रहता है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, तो यहाँ से 4/3 आ गया। नेक्स्ट इसमें आपके 1000 की पावर 2/3 है, तो हम लोग 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू में 2/3 हो गया। तो यहाँ से आपके 10 की पावर 2 इक्वल टू आपका 100 आ गया, ये आपका 100 हो गया। और रेशनलाइजेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपके ए और बी की वैल्यू बतानी रहती है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो इसको भी देख लीजिएगा। √2 - 1 अपॉन में √2 + 1 है, इंटू में आपका √2 - 1 अपॉन में √2 - 1 से हमने ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपका a² - b² का फॉर्मूला हो गया, 2 - 1 हो गया, और इसका इस पूरे ब्रैकेट में और -1 का फिर पूरे ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आपका फाइनल आंसर आ गया 3 - 2√2 आ गया। या आपके क्वेश्चन जो है बेसिकली 2007 में पूछे गए थे, 2007 में आपके पूछे गए थे, तो इसको आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं 2010 में क्वेश्चन जो पूछे गए उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 2010 में है 2 की पावर x से माइनस आपका 2 की पावर x - 1 है, इक्वल टू आपका 16 दिया है। तो आपका वैल्यू क्या पूछ रहा है, x² की वैल्यू पूछ रहा है। इस तरीके की क्वेश्चन का बार बार रिपीटेशन है, जी हाँ बार बार रिपीटेशन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर x लिख सकते हैं, -2 की पावर x इंटू में 2 की पावर -1 इक्वल टू आपका 16 हो गया। मैंने क्या किया, 2 की पावर x - 1 है, 2 की पावर x - 1 को मैंने आपका लिख दिया 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर -1। सेम चीज़ है, अगर आप इसको प्लस करेंगे मल्टीप्लाई में तो प्लस करेंगे तो यही आने वाला है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ से आपका 2 की पावर x को मैंने कॉमन कर लिया, 1 - 2 की पावर -1 इक्वल टू आपका 16 हो गया। 2 की पावर x यहाँ से 1 - 1/2 इक्वल टू हो गया 16, ये हो गया। 2 की पावर x इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से इक्वल टू में कर दे रहा हूँ 2 - 1, आपका 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, उधर उसको भेज दिया तो ये 32 हो गया। तो 2 की पावर x इक्वल टू हो गया आपका 32, यहाँ से 2 की पावर आपका x इक्वल टू हो गया 32 आ गया। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में आपका 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई 5 आ गई। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, x² की वैल्यू पूछा जा रहा था, तो यहाँ से x² इक्वल टू 25, x² की वैल्यू जो है 25 आ रही है। ऑप्शन में 4, 9, 16 और 25 था, लास्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। 4 और 9, 16 और 25 था। एक बात और इसको ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के बाद तुरंत ऑप्शन मैच कर जाता है। अगर ऑप्शन में आपका 5 दिया रहेगा तो बच्चे 5 मार के चले आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि क्या आपका पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो आपका 2019 में पूछा गया है, आई थिंक उसको देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया 2019 में पूछा गया है, जैसा कि हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 4 की पावर x है, ठीक है, 4 की पावर x से -4 की पावर x - 1 है, इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, 2x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। आप देख रहे हैं 2010 में सेम क्वेश्चन है, 2019 में भी सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो पैटर्न सेम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज कर लेता है। और साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में कंप्लीट कोर्सेज की जो क्लासेस है वो मोबाइल ऐप पे रन करता है, तो उसको आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, वहाँ से उसको जाने के बाद आप कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपके 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो जल्द से जल्द कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप प्रिपरेशन को स्टार्ट
स्टार्ट करिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर मिलता है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह देखते हैं। पर्टिकुलर आपके जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं और साथ में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 24 है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू में 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 24 हो गया। यहाँ से 4 की पावर x को मैंने कॉमन किया, 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 इक्वल टू हो गया 24 हो गया। अब क्या करना है, 4 की पावर x यहाँ पे है और यहाँ से 1 माइनस 1 बाई आपका 4 हो गया इक्वल टू आपका 24 हो गया। अब आपको 1 में से 1/4 को 1 में से अगर 1/4 को आप माइनस करेंगे तो आपका 3/4 बच जाएगा। यहाँ से 3/4 बच गया तो यहाँ से आपका 4 की पावर x इंटू में 3/4 इक्वल टू आपका 24 हो गया। तो यहाँ से 4 की पावर x इक्वल टू हो गया आपका 24 इंटू में 4/3। यहाँ से आपका 8 हो गया। 4 की पावर x इक्वल टू हो गया आपका 32। 4 की पावर x इक्वल टू हो गया 32। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग आपका 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 की पावर 2x इक्वल टू हो गया 2 की पावर आपका 5। क्यों, हमने यहाँ पे भी देखा था कि आपका 32 को हम लोग 2 की पावर 5 लिखते हैं, इसलिए आपके स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान में इसको रखिएगा। तो यहाँ से आपका अगर बेस सेम रहता है, अगर बेस आपका सेम रहता है और जो आपका दिया है वैल्यू वह आपका इक्वल टू में रहता है तो पावर जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ से पावर की तुलना करने पे, जो घात की तुलना करने पे 2x इक्वल टू 5 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 5/2 हो गया। तो x की वैल्यू 5/2 आ गई और यहाँ पे पूछा क्या गया है, 2x की वैल्यू पूछा गया था। तो 2x की वैल्यू पूछा गया था तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको x की वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो आपको x की वैल्यू को निकालना है। अगर आपको 2x की वैल्यू को पूछा जा रहा है तो 2x को निकालना है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था 32 दिया गया था, 5 दिया गया था, 5/2 दिया गया था और नन दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चे 5/2 को निकाल कर और उसको करेक्ट कर आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे और फिर आपका ऑप्शन जो होगा मैच नहीं करेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका 2009 में पूछा गया है। आई थिंक 2009 में पूछा गया है और साथ में 2010 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। यह थे आपके तीसरा, यह आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन जो है 2009 और साथ में 2010 दोनों में आपका रिपीट किया हुआ है। 2 दिया हुआ है, अपॉन में आपका 1 + 1 और यहाँ से आपका 3 + 1/2 दिया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाते हैं इस तरीके की क्वेश्चन को। तो इस तरीके की क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। 2 जो है 2 को रखिए, 1 लिखा है प्लस में 1 लिखा है और इसको आप डिकोड करिए। इसको डिकोड करेंगे तो 2 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, 6 + 1 7/2 हो गया। क्या हो गया, 7/2 हो गया। 7/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका 2 अपॉन में आपका 7/2 प्लस में 1 अपॉन में 7/2। क्या आपने किया, इसका एलसीएम आपने ले लिया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आ गया और ये आपका सॉल्व हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा। 9/2 अपॉन में आपका 7/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 ऊपर चला गया तो ये आपका 14 अपॉन में आपका 9 आ गया। क्या आ गया, 14 अपॉन में 9 आ गया। 14/9 आपका आंसर आ गया था। जो आंसर दिया गया इसमें आपका 2/63 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका 14/9 है, नेक्स्ट है आपका 9/14 और लास्ट है इसमें आपका 14/3। तो जो करेक्ट आंसर है आपका 14/9 है। यह आपके 6वां क्वेश्चन थे। और 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 0 पॉइंट आपका कितने टाइम से 0, 4 टाइम से 0 है। 4 टाइम से 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 64 दिया। इसकी पावर क्या दिया है, 5/6 दिया और इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 0.2
0.2 की पावर आप 6 लिख सकते हैं। अगर आप 0.2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 इंटू में 0.2 इंटू में 0.2, ऐसे अगर आप 6 टाइम करते हैं तो आपका 0.00064 आपका आंसर आता है। तो इसको हमने लिख दिया 0.2 की पावर 6 इंटू में क्या दिया है आपका 5/6 दिया है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 0.2 की पावर आपका 5 हो गया। 0.2 की पावर 5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.2 की पावर 5 को क्या लिखते हैं आपका 32 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, 0.2 की पावर 5 को आपका 32 लिखते हैं। तो ये आपका 32 हो गया। क्यों, क्योंकि कि हमने देखा कि 2 की पावर 5 मतलब होता है 32। तो जो ऑप्शन आपका इसमें दिखेगा, पहला ऑप्शन है 0.0032, नेक्स्ट इसमें आपका 0.0016, नेक्स्ट इसमें आपका 0.004 और लास्ट इसमें आपके 0.0008 था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो था 0.0032 आपका करेक्ट आंसर था। तो इसी तरीके के देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो फ्रेम किए जा रहे हैं वो आपको अच्छे फॉर्म में आपको डिकोड करना है, क्वेश्चन को इधर उधर नहीं चलना है। यह बेसिकली आपके 2011 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 में आपके क्लास 9th सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन है वो आपके ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं और साथ में आपका ऐप स्टोर पे ओरिजिनल पेपर अपलोड कर दिया गया, वहां से उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपका 2011 में ही पूछा गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा आपका क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 2011 में आपको पूछा गया है, 2011 में आपका पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें आपका लिखा है 3 की पावर -1 डिवाइड लिखा है और यहाँ पे लिखा है 7 की पावर आपका -1 और प्लस में आपका 5 की पावर -1। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है आपका, 3 की पावर -1 डिवाइड में 7 की पावर -1 और प्लस में 5 की पावर -1, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हमने आपका 3 की पावर -1 लिखा, डिवाइड को डिवाइड ही रहने दिया। यहाँ पे 7 की पावर -1 है मतलब 1/7 हो गया, प्लस में 1/5 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ से आपका 1/3 इसको लिख दिया, डिवाइड हो गया। यहाँ से आपका एलसीएम जो हो गया 35 हो गया, फिर ये 5 और 7 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका यही आने वाला है। तो यहाँ से 1/3 हो गया। अब हम लोग डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 1/3 हो गया। डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो उधर वाला जो नंबर होगा वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 अपॉन में आपका 36। यह आ गया आपका 35 अपॉन में 36 आंसर आ गया। इसमें जो ऑप्शन दिया गया था आपका 12/105, 36 अपॉन में 35, 35 अपॉन में 36 और लास्ट ऑप्शन इसमें आपका नन दिया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है 35 अपॉन में 36 से, एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। 3 की पावर -1 है, डिवाइड है 7 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 है। तो क्या मैंने किया, 3 की पावर -1 डिवाइड है 7 की पावर -1 का मतलब होता है 1/7 हो गया, प्लस में 1/5 हो गया, इक्वल टू आपका 1/3 आ गया। यहाँ से 1/3 हो गया, 3 की पावर -1 मतलब 1/3 हो गया और डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा दिया और इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका 35 आ गया। एलसीएम आने के बाद 7 से इसको डिवाइड करते हैं, जितना आता है ऊपर आपका एडिशन में हम लोग लिखते हैं, वो आपका बेसिक आपको पता होगा। और जैसे हम लोग डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो उधर वाला जो नंबर होता है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 35 अपॉन में 12 आ गया, 35/36 इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2019 में भी पूछा गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2010 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं।